कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनयान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। भगवान प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से अब तक आपने जो कथा सुनी, कबंध राक्षस का वध और कबंध के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव से मित्रता के बारे में बताना, उससे आगे कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े प्रेम से कथा को सुने। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव रामा, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत विरांच शिव, बसता के सब देव, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। प्रभु शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों के अनुराग में पड़े रहते हैं। तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी कबंध से भी कहते हैं, जो कि कबंध ने अपनी सारी जो कथा बताई, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कबंध से कहते हैं कि गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता है। मन वचन और कर्म से कपट छोड़ करके जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सभी देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज यस गावहि संता। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। और संत ऐसा कहते हैं कि शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय होता है, और गुण समूह से युक्त ज्ञान में निपुण शूद्र भी पूजनीय नहीं होता है। कई निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊं गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म कह करके उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देख करके वह उनके मन को भाया। उसके बाद श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवा करके वह अपने गंधर्व के रूप को प्राप्त करके आकाश में चला गया। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखि राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय आए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर के शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए हुए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र, कमल के समान नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वर्णमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता है, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर के आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया।
कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआनि रामा दिए राम कहुआनि प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर के श्री रामचंद्र जी को दे दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी पानी जोरी आगे बैठाठी प्रभु बिलो की प्रीति यदि बाढ़ी कहीं विद्या स्तुति करूं तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देख करके उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी तिन में मति मंद अघारी। जो अधम से भी अधम है स्त्रियां जिनमें और भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी है पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानो एक भगति कर नाता। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध ही मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगतिहीन नर सोहै कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जल के बिना बादल शोभाहीन दिखाई देते हैं। नवधा भक्ति कहाँ तो ही पाही सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, तुम सावधान होकर के सुनो और मन में उन भक्ति को धारण करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति जो संतों का सत्संग बताया गया है और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम करना। गुरपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान रामा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तजिगान सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। और तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति कपट छोड़ करके मेरे गुण समूह का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और मेरे मंत्र का जप और मुझ में विश्वास करना ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह शील यानी कि अच्छा स्वभाव अच्छा चरित्र बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगा रहना। सातम सम मोहिमय जग देखा मोहते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोखा सपने नहीं देख पर दोखा। सातवीं भक्ति जगत भर को समभाव से मुझ में राममय देखना।
सभी में मेरा ही स्वरूप देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और शौपन में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। जो नौवीं भक्ति है, सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में खुशी और दुख का नहीं होना। इन 9 में से जिनके एक भी भक्ति होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। स्वयं अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति विराजमान है, विद्यमान है। इसलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ होती है, वहीं आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जाने कहूँ करि बर गामिनी। मेरे दर्शन का अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तुम गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बताओ। पंपा सरहि जाहूँ रघुराई, तह हो ही सुगरीब मिताई। सबरी ने भी वही बात बताई प्रभु को जो कि कवंद राक्षस ने बताई थी। सबरी ने कहा कि रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछऊँ मति धीरा। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा करके प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कहीं कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कह करके भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से अपना शरीर जला करके शरीर को त्याग दिया। वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यो, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म मही, मोक्त कीन असि नारी। रामा मोक्त कीन असि नारी, महामंद मन सुख चहसी। ऐसे प्रभु ही विचारी। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। अब हम आपको आगे की कथा कल सुनाएंगे, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी की भेंट